बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। आज की इस वीडियो में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 का जो अब नेक्स्ट क्लास 7 का उर्दू का पेपर है, ठीक है, 7वीं जमात का जो सब्जेक्ट उर्दू का पेपर है फाइनल टर्म के लिए, ठीक है, जो आपकी 2025 में मार्च के महीने में फाइनल टर्म हो रही है। और अब जो है आपका क्लास 7 का 7वीं जमात का उर्दू का पर्चा है, ठीक है, उर्दू में जो आपका सब्जेक्ट उर्दू है उसका पेपर है। फाइनल टर्म की बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 का जो क्लास 7 का उर्दू का पेपर है फाइनल टर्म का 2025 की जो फाइनल टर्म है उसके लिए वो डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है। ये बोर्ड की तरफ से आपको बताता चलूं कि बोर्ड की तरफ से जो आपका पैक SBA आपसे जो है आपके एग्जाम ले रहा है, ठीक है। तमाम आपके जितने भी पेपर है वो आपका बोर्ड पैक जिसे SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, उस बोर्ड को कहते हैं, वो आपसे ये तमाम पेपर ले रहा है। और जो गवर्नमेंट्स के टीचर्स हैं उनके पास जो पेपर पहले ही पहुंच जाता है। तो आपके पास आपको बताता चलूं कि ये बोर्ड की तरफ से बताया गया, ठीक है, हमें भेजा गया असली पेपर है क्लास 7 का 7वीं जमात का जो उर्दू का पेपर है उसके लिए जो आपकी फाइनल टाइम है 2025 की उसकी बात कर रहा हूँ। हम इंशाल्लाह इस ओरिजिनल पेपर को जो आपका असली ओरिजिनल पेपर है उसकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चा इंशाल्लाह इस पेपर को कर लेता है उसके जो है 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर का ये आपका जो पेपर है वो कंप्लीट अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है जितने भी बच्चे हैं जो मैं आपको पेपर में करवाऊँ आप जो है उसको अच्छी तरह से भरपूर तैयारी करेंगे और जो है अपने पेपर में 100/100 जो है मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम जो है आपको बताता चलूं कि ये जो आपके MCQs हैं पहले हम आपके MCQs करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपकी बारी आएगी हिस्सा इंशाइया है जो आपका उसकी आपको जो है आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी। जो आपका हिस्सा इंशाइया हिस्सा दोम है, बच्चों को उसकी परेशानी होती है, ठीक है, एक आंसर की ढूंढने में। तो बोर्ड ने जो है हमें आपकी आंसर की भी भेजी होती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको आपके इस पेपर की 7वीं जमात का जो उर्दू का पेपर है उसकी आंसर की भी नजर आ रही होगी। इंशाल्लाह हम इस आंसर की को भी 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आपका इस पेपर को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे जो है आपको इम्पोर्टेंट एक बात जो इम्पोर्टेंट हो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी जितने भी क्लास 7 के फाइनल टर्म के बाकी भी जितने पेपर रह गए हैं, ठीक है, फाइनल टर्म के जो इसके बाद पेपर होने हैं आपके 2025 की जो मार्च के महीने में फाइनल टर्म हो रही है उर्दू के पेपर के बाद जितने भी पेपर रह गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो तमाम पेपरों की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, वो वीडियो आपको मिल सके जो ओरिजिनल पेपर की वीडियो है क्लास 7 के लिए, ठीक है, आपका जो SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट की फाइनल टर्म है उसके 2025 की जो फाइनल टर्म के लिए आपका ये उर्दू के पेपर के बाद जितने पेपर हैं उनकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं, जो बच्चा असली पेपर हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे इस YouTube चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह क्लास 7 के बाद जब आप क्लास 8 में भी होंगे तब भी इंशाल्लाह ये चैनल आपको सपोर्ट करेगा, तब भी जो है मैं आपके लिए पेपर जो है अपलोड करता रहूंगा क्योंकि मैं ओरिजिनल पेपर अपलोड करता हूं। और इंशाल्लाह आपको पास करवाना, आपके अच्छे नंबर, ठीक है, पास से भी हटकर आपके अच्छे नंबर जो है हासिल करना, ये मेरा भी जो है मकसद है। इंशाल्लाह हम इस मकसद में कामयाब भी होंगे। तो आपने मेरा साथ देना है और जो है हम इस YouTube चैनल पर एक क्लास की तरह काम कर रहे हैं जिसमें आप स्टूडेंट है और मैं एक टीचर हूं। तो आपने जो है इस क्लास को लाजमी तौर पर जो है ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है? सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन करना है ताकि इंशाल्लाह जब आप अगली क्लासेस में हो तब भी जो है हम इस चैनल पर जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो करते रहेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर कोई भी मायूसी नहीं होगी। इस चैनल पर आपको जो है भरपूर सपोर्ट किया जाएगा, भरपूर साथ दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे तो जो ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, यूट्यूब जो है सबसे ज्यादा आपके जो क्लास 7 के आपने के दूसरे हजरात भाई हैं उन तक भी ये पेपर पहुंच जाएगा। तो हम जो है आपका सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्लास 7 का उर्दू का पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया 100 नंबर का आपके पास पेपर है, 48 नंबर के MCQs है, ठीक है। आपके पास जो है इसमें 50 नंबर का आपके पास जो आपका हिस्सा इंशाइया है वो है।
आपके पास 100 नंबर का ये पेपर है। टोटल टाइम आपके पास 3 घंटे का है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर स्कूल नेम की जगह आपने स्कूल नेम लिखना है, स्टूडेंट नेम की जगह आपने बताना है कि आपका जो नाम क्या है, रोल नंबर की जगह आपने बताना है कि रोल नंबर आपका क्या है, जो स्कूल का रोल नंबर होगा क्लास में आपने लिखना होता है। वो सेक्शन की जगह आपने बताना है कि आपका सेक्शन कौन सा होता है, ठीक है। तो हम जो है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, जो कि आपके मौजूदा सवालात यहाँ से शुरू हो जाते हैं। पेपर इंशाल्लाह यही आपके सामने आएगा। आप मेरे पिछले कमेंट चेक कर सकते हैं। बच्चे क्लास 7 के बाकी क्लासेस के भी बताते हैं कि सर आपका पेपर जो है सबसे ज्यादा आता है, इसलिए हम आपका ही पेपर तैयार करते हैं। तो हम जो है आपका जो एमसीक्यूज नंबर 1 है वो देखते हैं। उसमें पूछता है कि माजी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो माजी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है, हमसे उसने पूछा। इसका आपने जो 100% टिक करना है, जो आंसर है इसका दुरुस्त जवाब आपने जो लगाना है वो है डी, इरफान मस्जिद गया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एमसीक्यू नंबर 2 है, जिसमें पूछता है कि लफ्ज रकब की दुरुस्त जो है जुमा है वो है अलकबात, यानी कि जो सी इसका आपने दुरुस्त जवाब लगाना है। एमसीक्यू नंबर जो 3 है उसमें पूछता है कि 3 में न 13 में का दुरुस्त आपने मफहूम बताना है, किसी शुमार में नहीं, ठीक है, यानी किसी में नहीं। ये बी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने बी पे टिक करना है 100%। एमसीक्यू नंबर जो 4 है उसमें पूछता है कि इसमें इल्म की जो आपने दुरुस्त मिसाल देनी है वो क्या है, वो है अल्लामा शहीद मिल्लत, यानी कि डी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 5 है उसमें पूछता है मौजूदा नंबर 5 में कि वो आज ही अपना काम खत्म कर लेगा। लफज वो इसमें ज़मीर की जो किस्म है वो क्या है, वो है इसमें ज़मीर शिकनी, ये इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास मौजूदा नंबर 6 है उसमें पूछता है कि सफेद इसका स्याह इसका जो है नफ्स है, गवाह इसका। जुमले में जो आपने सफेद और स्याह वो है जो मुतजाद अल्फाज, सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू जो नंबर 7 है उसमें आपसे पूछता है कि जो तज़कीर के लिहाज से दुरुस्त जुमला कौन सा है, वो है जो है अबू काम पर गे है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। दर्ज झैल में से जो है मरकब जुमला है वो इसका आपने जो मौजूदा नंबर 8 है इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, अली आया और खेल शुरू हो गया, ये डी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर मौजूदा नंबर जो है हमारे पास 9 है, जिसमें हमसे पूछता है कि जो है इल्म एक रोशन चिराग है जो अंधेरों में जो है राह दिखाता है। इस जुमले में क्या है, ये वो है जो है इस्तिआरा का, तो इसका बी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 10 है उसमें पूछता है कि तनीस के लिहाज से जो दुरुस्त जुमला है वो है बहन ने अपनी कॉपी मुझसे मांगी, ये बी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 11 में पूछता है कि मुतलाज़िम अल्फाज का आपने जो है कामिल जुमला बताना है। इसका आपने जो एमसीक्यू नंबर 11 में इसका जो दुरुस्त जवाब लगाना है वो है डी, अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जो है स्ट्रक्चर पर मरीज को जो है पट्टी कर रहा है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 12 है उसमें पूछता है कि जो है हरूफ मिल्लत के जो इल्लत के इस्तेमाल वाला जुमला है वो है मेहनत करोगे तो कामयाब में जो है इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। तो ये आपकी बात हो रही है, अगर मेहनत करोगे तो इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। जो ये पेपर आपको बताया जा रहा है आपने इंशाल्लाह इसको तैयार करना है। ये 100% ओरिजिनल पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से दिया गया है। जो आपके पास मौजूदा नंबर 13 है उसमें पूछता है कि लहाके नशीन से बनने वाले अल्फाज की आपने दुरुस्त फहरिस्त क्या है वो बतानी है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, पर्दा नशीन, खाके नशीन, जहन नशीन। आगे जो मौजूदा नंबर जो आपके पास 14 है उसमें पूछता है कि मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है, वो है दरख्त, 20 का दुरुस्त जवाब है। आगे एमसीक्यू नंबर जो 15 है उसमें पूछता है कि हरूफ निदा के इस्तेमाल वाला जुमला है वो है बच्चों मेहनत कापी की जो है कुंजी है। आगे जो मौजूदा नंबर 16 है उसमें पूछता है कि वो वैन के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो ये आपके पास डी इसका दुरुस्त जवाब दिया गया है कि नाना जान ने हमें नसीहत की कि हमेशा सच बोलना चाहिए, डी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है जो हमारा एमसीक्यू नंबर 17 है उसमें हमसे क्या पूछता है, उसमें हमसे पूछता है जी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एमसीक्यू नंबर 17 लिखा हुआ नजर आएगा, जिसमें हमसे पूछता है कि मुतशाबा अल्फाज के आपने इस्तेमाल वाला जुमला बताना है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, ठीक है। काबल बहुत काबिल शुमार लोगों का शहर है। तो उसके बाद जो है आगे हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 18 है उसमें पूछता है कि लफ्ज मसूल का जो आपने दुरुस्त लफ्ज बताना है। तो इसका जो दुरुस्त लफ्ज वाला जुमला है वो है ए 100%। एमसीक्यू नंबर जो 19 है उसमें पूछता है कि मुतरादिफ अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी पे आपने क्लिक करना है। अकल और दानिश इंसान की बड़ी कुव्वतें हैं। एमसीक्यू नंबर जो 20 है उसमें पूछता है कि हाय मेरी किताब खो गई। तो इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है वो है हरूफ तसीफ, तो आपने जो है बी टिक करना है। आगे हमारे पास जो है हमारा मौजूदा नंबर 21 है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्लास 7 के उर्दू का पेपर फाइनल टर्म का
कि क्या पूछा है किस म्यूजियम में, उसमें पूछता है कि अगर एक जगह कैसे इकट्ठे कर दिए हैं कि 7 रंग शुग है, सातों के सातों एक नहीं जो है मानत रंग, इस शेर में जो है खूबसूरती का इजहार है, वो है कुसे जो है किनरा की। तो इसका जो बी दुरुस्त जो सी दुरुस्त जवाब है, आपने सी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 22 है उसमें पूछता है कि बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशे दान में क्या क्या कुछ। इस मिसरे में जो आतिशे दान से क्या मुराद है, वो है आग जलाने की जगह। इसका डी दुरुस्त जवाब है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर जो 23 है उसमें पूछता है कि काला घोड़ा सफेद सवारी एक के बाद दूसरे की बारी। तो इस पहेली की जो आपने दुरुस्त जो है जवाब देना है वो है तवा और रोटी। ये जो है 20 का दुरुस्त जवाब है, आपने इस पहेली में ये बताना है। आगे हमारे पास जो है हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो 24 है उसमें पूछता है कि एक अच्छे दोस्त की खसूसियात होगी, वो होगी मुश्किल वक्त में साथ देना, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर 25 में पूछता है कि कोई मशकूक शय देखने पर हमें चाहिए कि जो है फौरन पुलिस को आगाह करें। बी इसका दुरुस्त जवाब डी इसका दुरुस्त जवाब है 100%। जो म्यूजिक नंबर आपके पास 26 है उसमें पूछता है कि फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए सब्ज़ा जो है ज़ारों की तादाद बढ़ाएं। जो हमारे पास म्यूजिक नंबर 27 है उसमें पूछता है कि इस मौसम में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है, हर तरफ जो परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें होती हैं। इस इबारत में जो है मंजर कशी है वो है मौसम बहार की। 20 का 100% दुरुस्त जवाब है, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास 32 एमसीक्यूज हैं, लेकिन हमने अभी तक जो है 27 कर लिए हैं। आगे जो आपके जो 5 एमसीक्यूज हैं वो इस तरह होंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस के पेपरों में भी इसी तरह से हुआ है कि जो आपके लास्ट वाले 5 एमसीक्यूज हैं सिर्फ उर्दू के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में, इसमें एक पैराग्राफ आता है, ठीक है। और इस पैराग्राफ में से जो 5 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपने उन पे टिक करना होता है। तो हमने जो है जो इस पैराग्राफ को एक बार अच्छी से पढ़ना है और इसमें से पूछे जाने वाले 5 एमसीक्यूज म्यूजिक सवालात के हमने जवाब देने हैं। तो आपने इस पैराग्राफ को जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम जो है जो नेक्स्ट आपकी म्यूजिक की तरफ ही चलते हैं, ठीक है। म्यूजिक नंबर 28 में पूछता है कि मसनूई ज़हानत अल्फाज का मजमूआ है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी पे टिक करना है। म्यूजिक नंबर 28 में पूछता है कि मसनूई ज़हानत इस्तेमाल की जाती है मशीनों के लिए, सी इसका दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर 30 में पूछता है कि मसनूई ज़हानत और इसका तस्वर बहुत कदीम है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी पे टिक करना है। म्यूजिक नंबर जो 31 है उसमें पूछता है कि बरतानवी साइंसदान ने मशीन बनाई जिसका काम था वो था पैगाम लेना, यानी 20 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 32 में पूछता है कि दी गई इबारत का मौजू इनवान है, वो है मसनूई ज़हानत, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है। तो हमारा लास्ट एमसीक्यूज भी हो गया जिसका कि ए दुरुस्त जवाब है मसनूई ज़हानत। 100% आपने इस पे टिक करना है। तो हमने 32 के 32 क्लास 7 का एसबीए का जो उर्दू का पेपर है 2025 की फाइनल टर्म के लिए, उसके 32 के 32 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं। तो 32 के 32 हमारे जो एमसीक्यूज हैं उनको करने के बाद अब जो है हम आपका जो हिस्सा है उसकी तरफ चलते हैं। तो 1 बाय 1 आपका जो क्लास 7 का उर्दू का पेपर है उसका हिस्सा देखेंगे इंशाल्लाह। पहले हम आपका जो इसको देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पास। जो है आपके इस पेपर में जो है आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है उसमें जो है आपके 2 शेर दिए गए हैं, ठीक है, जिनकी आपने तशरीह करनी है। उसके बाद आपका जो सवाल नंबर 34 दिया गया है, 35 दिया गया है, ठीक है, खत का दिया गया है, ठीक है, मजमून आपने लिखना है। उसके बाद जो है 36 में आपके पास जो है आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पर आपने जो है कहानी लिखनी है। जो आपके पास 37 है उसमें आपने जो है आपको जो है नस्र पाया या दिया गया होगा, नज़म दी गई होगी, उसमें से आपको जो है क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो आपने जो है उन क्वेश्चंस के जवाबात देने हैं। उसके बाद जो है आपका जो आगे जो है ये लास्ट में आपके स्कूल की टीचर का होता है। लास्ट में जो आपका सवाल नंबर 38 होता है, ये आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने आपसे ये पेपर में नहीं आता, लेकिन उन्होंने आपसे जो है आपके स्कूल में ही जो आपको जो है ये वैसे जो आपकी जुबान से सुनना होता है, ठीक है, आपसे वैसे कुछ सवालात पूछने होते हैं जिसे हम नाज़रा भी कहते हैं, तो ये वो पूछे जाते हैं। तो इस पेपर में वो भी आपको बताऊंगा कि वो क्या है। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो को देखेंगे। तो अब जो है हम आंसर की तरफ चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए 2025 की जो क्लास 7 का उर्दू का पेपर है फाइनल टर्म का, उसकी आंसर की नजर आई होगी। 100 नंबर का ये पेपर है। पहले आपकी एमसीक्यूज आंसर की है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
उसके बाद आपके जो सवाल नंबर 33 से आपकी तशरीह शुरू होती है, ठीक है। तो 2 शेयर आपके पास उसने दिए गए हैं, आपने जो है जो आपको मैंने वहां पर पेपर आपका जो PDF फॉर्म में आपको वहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपने जो है वहां पर मैंने आपको एसेंशिया आपका दिखाया है, वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि ये तशरीह के सवालात हैं, आप उसको वहां पर जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना अगर कोई बच्चा ये जो पेपर है क्लास 7 का उर्दू का पेपर और इसकी PDF फॉर्म में जो है की और पेपर दोनों हासिल करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर जो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है उसको लाजमी जाके ज्वाइन करें, ठीक है। उस पर भी इंशाल्लाह आपके वर्जन अपलोड हो रहे हैं, और जो है मेरे फेसबुक पेज पर जाके मुझे फॉलो करें और मुझे वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम जो है हमारा जो पहली तशरीह है पहले शेर की वो देखते हैं। तो फर्स्ट में जो आपको बॉक्स में जो है ये जो पहले शेर की तशरीह है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, बोर्ड ने कि ये पहले शेर की तशरीह है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है 2 लाइन की तशरीह है, ये दोनों शेर की तशरीह करने से आपको 10 नंबर मिलेंगे। एक तशरीह जो है 5 नंबर की है, 2-2 लाइन की है, आप इसको आसानी के साथ जो है याद कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर निशान लगे हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, वरना मुझे सेकंड यूट्यूब चैनल पर जो है मुझे जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करके वहां पर कमेंट कर सकते हैं, वरना फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर उनका लिंक मौजूद है। आगे जो हमारा सवाल नंबर 34 है, वो आपको बताया था कि आपका जो है मजमून उसी का है, तो ये भी जो है 10 नंबर का आपके पास है, तो ये आपके पास मजमून लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मजमून आपके पास कौन सा था, ये हम जो है आपकी आंसर की पे देख लेते हैं। ये आपने किताबों की अहमियत के अनुमान पर जो है जो कि 250 नंबर का आपने जो है 250 का आपने वर्ड्स का आपने जो है ये ऐसे लिखना था, मजमून लिखना था। तो आपके जो स्क्रीन है उसके सामने आपको लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इसको यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। 10 नंबर का ये है। उससे आगे जो सवाल नंबर 35 है हमारा, वो हमारा खत का था, ठीक है, जिसमें हमने जो है खत लिखना था। तो ये आपके सामने जो है वो खत लिखा हुआ नजर आएगा, आपने जो है बॉक्स में जो है निशानात लगे हुए हैं, ये खत भी आपका 10 नंबर का है। ये भी इतना जो है बहुत ही आसान जो खत दिया हुआ है बोर्ड ने, आप जो है इस बोर्ड के दी गई की से इसको याद करें, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारा सवाल नंबर ये जो पीछे आपको खत बताया ये भी 10 नंबर का है। उससे आगे हमारा सवाल नंबर जो 36 है, उस पे हमने जो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में जो है आपने कहानी लिखनी है। तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी लिखी हुई है, आप इसको एक दफा पढ़ें, ठीक है, 2-3 दफा पढ़ें, ठीक है। दो स्क्रीन पर आपको नजर आएगी, आपने इसको 2-3 दफा पढ़ना है, और फिर जो है इसको अपने वर्ड्स में अपने तरीके से जो है जाके आप इसको पेपर में अपने अल्फाज में जाके लिख सकते हैं, ठीक है, अपने पास से। तो उसके बाद अगर आपको यहाँ से नजर नहीं आ रही तो आप मुझे जो है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लें, वहां पर मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जो है कमेंट बॉक्स में, या मुझे फेसबुक पेज पर जाके फॉलो करें। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है ये PDF फॉर्म में मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें, और आपको ये भी बताता चलूं कि आपने इसका नतीजा जो है लाजमी लिखना है, अखलाकी नतीजा जो होता है वो है लाच बुरी बला, ठीक है। तो उसके बाद आगे आ जाए हमारा सवाल नंबर जो 37 है, उसमें हम आपको मैंने बताया था कि आपके पास एक नस्र पारा आएगा, ठीक है, यानी पैराग्राफ आएगा या नज़म आएगी। तो ये पैराग्राफ उसने दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से आपके पास जो है जो 6 क्वेश्चन है आपके वो पूछे गए हैं, बहुत ही आसान है, जो कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और इसी में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपने जो है जो आपको समझ आए, इन जो सवालात पूछे गए हैं इनका आपने जो है जवाब देना है। तो हम इन सवालात को देख लेते हैं और इनका फिर आपको जो है जवाब भी देंगे, ठीक है। कंप्लीट आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर इस चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी करें, इंशाल्लाह इस पर भी आपको बहुत फायदा हो रहा है। तो हमारे पास जो है ये जो आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 6 यानी कि 6 आपके पास मुख्तसर सवालात हैं।
पहले में आपसे क्या पूछता है, फर्स्ट में आपसे पूछता है कि घर वाले जो मैनेजर कैसे तलाश करते हैं। उसके बाद जो है आपके पास सीढ़ी पर कौन जो है खड़ा था। उसके बाद चाचा चक्कर ने जो है किस से ज़रब लगाई। उसके बाद जो है आगे हमसे पूछता है कि तस्वीर लगाने से चाचा चक्कर को कौन मशवरे दे रहा था। उसके बाद है कील और हथौड़ा किस वजह से दीवार में घुसे। उसके बाद है तस्वीर लगाने के लिए जगह क्यों काबिल ना थी। तो इसके जो जवाबात हैं आपने कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो आपको रेड बॉक्स में नजर आएगा, ठीक है। साथ में भगवान भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि सीढ़ी पर जो है चाचा चक्कर खड़े थे। उसके बाद जो है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उसके बाद आगे आ जाए जी, ये हमारे पास जो हमारा जो दूसरा ग्रुप है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तस्वीर लगाने पर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आगे आ जाए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप 2 का है। उसके बाद आ जाए जी, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ग्रुप 2 का है। तो हमने जो है आपके क्वेश्चन भी पूछे हुए इस नसर पाए से जो आएंगे और आपके जो है जवाबात भी इसके मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं जो आपका सवाल नंबर लास्ट में 38 था, वो मैंने आपको बताया था कि वो आपके टीचर्स के लिए होता है, उस्ताज़ा के लिए होता है कि उन्होंने अपने पास से आपके नंबर लगाने होते हैं कि ये बच्चा कैसा है, या वो आपसे ज़बानी कोई चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। जो ज़बानी आपसे पूछेंगे कोई सवालात, आप अगर उनके ठीक से जवाब देते हैं तो आपके वो नंबर लगाएंगे, वरना ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो खुद ही नंबर लगा देते हैं। नौबत नहीं पड़ती कि वो जो है तलबा से जाके वो क्वेश्चन पूछे, तो लेकिन वो अपने पास से ही आपके नंबर लगा लेते हैं। अगर आप जो है इसको पढ़ना चाहें एक दफ़ा तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर जो है दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर इस तमाम क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं जो तलबा से पूछे जाएंगे तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये सवाल नंबर जो आपका 38 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जो है क्लास 7 का उर्दू का SBS स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का जो पेपर है, ठीक है, क्लास 7 उर्दू का, उसकी हमने जो है कंप्लीट डिटेल के साथ पेपर को देख लिया है। ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया असल पेपर है उर्दू का, फाइनल टर्म 2025 क्लास 7। उसकी आंसर की भी हमने देखी, जो आपके जवाबात थे वो भी हमने देखा। तो कंप्लीट डिटेल के साथ देखा। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर दें, अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो आपके पेपर रह गए हैं फाइनल टर्म के, उनकी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बाकी जो यूट्यूब चैनल का बताया उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बोर्ड के ऑप्शन पर मौजूद है, चैनल की जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो आपको जो है वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।